एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा और वेद वेदांतों का ज्ञाता कैसे एक महान योद्धा बनकर उभरा। कैसे उसने किसी भी युद्ध में न हारने वाले राक्षस रावण और कार्तिवीर अर्जुन जैसे योद्धाओं को हरा दिया। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। भगवान परशुराम जैसा मजबूत व्यक्तित्व आपको पूरे पुराणों और रामायण और महाभारत में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रावण जैसे राक्षस को कोई हरा देने वाला, कार्तिवीर अर्जुन जैसे जिसे कोई नहीं हरा सकता था उसका वध करने वाला, ऐसे राक्षसों का अंत करने वाले भगवान परशुराम की कहानी किसी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। और इस वीडियो को देखते देखते आप लोगों को भी गूज़बम्स आना शुरू हो जाएंगे। परंतु इतने महान होने के बाद भी भगवान परशुराम ने अपनी ही माता और अपने 4 भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दिया। आखिर क्यों भगवान परशुराम को कल्कि के गुरु के तौर पर ही चुना गया है, बाकी किसी और को क्यों नहीं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। कहानी में अंदर तक जाने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि भगवान विष्णु का वामन अवतार के बाद ज्यादातर राक्षसों की संख्या बिल्कुल समाप्त सी हो गई थी। कहीं कहीं पर जंगल या गुफाओं में थोड़े बहुत राक्षस रहे होंगे। जब इस धरती पर से राक्षसों की संख्या कम हुई, तब से धरती पर क्षत्रिय या राजा लोग बढ़ गए थे। वे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे थे। वे अपने ही आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे और अपने क्षत्रिय धर्म से भटककर अपनी मनमानी करने लगे थे। एक जीता जागता उदाहरण यहाँ है कि हमारे भारत के राक्षस यदि अंग्रेज थे तो उन लोगों को जाने के बाद से हमारे देश में भ्रष्ट राजनेताओं के हाथों जिस प्रकार प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा ही कुछ उस समय हुआ था। इसी अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु के वंशज हैं। महर्षि भृगु के पुत्र जिनका विवाह कन्नौज के राजा गादी की एक क्षत्रिय राजा थे, उनकी पुत्री सत्यवती से हुआ था। दोस्तों, सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। असल में भगवान परशुराम जी का जन्म देवी सत्यवती के गर्भ से ही होना था, लेकिन भृगु के आशीर्वाद की वजह से सत्यवती के गर्भ से जमदाग्नि मुनि का जन्म हुआ, जो कि पूरी तरह से ब्राह्मण आचरण वाले ऋषि थे। और जमदाग्नि मुनि का विवाह राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका के साथ हुआ। रेणुका ने जमदाग्नि मुनि के 5 पुत्रों को जन्म दिया था, जिनमें से उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम जी हैं। और वहीं अपनी दादी सत्यवती की भूल के कारण क्षत्रिय आचरण गुणों के साथ जन्मे थे। मैं आपको बता दूं कि परशुराम जी को बचपन में भार्गव राम, रामभद्र और राम के नाम से बुलाया जाता है। परशुराम जी जब बड़े हो गए थे, जब वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु की खोज में निकल पड़े। जब वे ऐसे गुरु की खोज कर रहे थे जिसका ज्ञान उनसे कई 100 गुना ज्यादा हो। गुरु की खोज में कई राज्यों को पार करते करते वे शमशान घाट के पास जा पहुंचे। वहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने परशुराम जी से कहा कि तुम यहाँ किसे खोज रहे हो? तब परशुराम जी ने कहा कि मुझे गुरु की खोज है। दोस्तों, परशुराम जी शमशान तक तलाश करते करते इसलिए पहुंचे थे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ आकर अंत होता है, और जहाँ अंत होता है वहां से मनुष्य जीवन का अर्थ मिलना शुरू हो जाता है, और तभी वह आदमी अपने असल रूप में प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु महादेव जी थे। और फिर इसके बाद महादेव जी ने अष्ट सिद्धि की सारी विद्याएं परशुराम जी को सिखा दी और शरीर की सारी प्रतिक्रियाएं चालू कर दी। और शिक्षा चालू होने के बाद भगवान महादेव ने अपना फरसा और शिव धनुष परशुराम जी को दिया और उन्हें वहां से जाने की आज्ञा दी। तब परशुराम जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुझे किसे दंड देने के लिए इतना शक्तिशाली बना रहे हैं? तब भगवान शिव जी ने कहा, इस धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें इन शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उस समय परशुराम जी को यह बात समझ नहीं आई। इसके बाद वे अपनी शिक्षा पूरी कर अपने घर वापस लौट गए। तभी एक दिन रेणुका अपने सभी बेटों से जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए कह रही थी।
चार पुत्रों ने अपनी अंदरूनी शक्ति के हिसाब से लकड़ियां काट कर ला रहे थे, लेकिन परशुराम जी अकेले ही एक बहुत बड़े पेड़ को उठा लाए थे। यह नजारा देखकर सभी हैरान थे कि इतनी शक्ति एक ब्राह्मण में तो कतई नहीं हो सकती। और इसी दौरान जमदाग्नि मुनि के कई दिनों से महायज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए रेणुका देवी नदी से पानी लाने के लिए पहुंची। इतने में उसने गंधर्वों को स्त्रियों के साथ नहाते हुए देखा। यह नजारा देखकर उनमें काम वासना की इच्छा जगी। दोस्तों, जब कभी काम वासना की इच्छा होती है तो कोई कार्य में मन नहीं लगता, और ऐसा ही रेणुका जी के साथ भी हुआ। पर जब वे पानी का मटका लेकर जा रही थी तो उनसे वो मटका फिसलकर यज्ञ कुंड में जा गिरा, जिससे कई दिनों से चल रहा यज्ञ भंग हो गया। तब जमदाग्नि मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से रेणुका देवी की इस घटना का पता लगाया और कारण जानने के बाद यज्ञ के भंग की वजह से चारों पुत्रों से अपनी माता रेणुका को मारने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपनी माता की हत्या करने से मना कर दिया। तो तभी जमदाग्नि मुनि ने पांचों पुत्र परशुराम जी से उनकी माता और चार भाइयों को मार देने के लिए कहा। तभी जमदाग्नि मुनि अपनी आंखें बंद करने ही वाले थे, तभी परशुराम ने अपने फरसे से अपनी मां और चार भाइयों के सिर धड़ से अलग कर दिए। परशुराम के इस प्रहार से चारों तरफ रक्त ही रक्त दिखाई देने लगा। तब जमदाग्नि मुनि ने परशुराम जी से पूछा कि तुमने ये सब करने से पहले कुछ नहीं सोचा? तब परशुराम जी ने कहा कि मैंने सिर्फ पिता आज्ञा का पालन किया है। यह बात सुनकर जमदाग्नि मुनि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। वरदान में परशुराम जी ने अपनी माता व चारों भाइयों को एक बार फिर से जीवित करने का वरदान मांग लिया और उनसे ये भी कहा कि इनको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वे सब पुनर्जीवित हो गए। दोस्तों, परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका देवी व चार भाइयों का सिर धड़ से इसलिए अलग किया था क्योंकि वे जानते थे कि उनके पिता के पास दोबारा जीवित करने के लिए शक्ति है। इस घटना के कुछ साल बीत जाने के बाद कार्तिवीर अर्जुन नाम का एक क्षत्रिय राजा रहा करता था, जिसके 1000 हाथ यानी 1000 हाथों की शक्तियों वाला। और दोस्तों, वही राजा था जिसने रावण जैसे राक्षस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। इसे सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है। एक बार कार्तिवीर अर्जुन अपनी एक सेना की टुकड़ी को जंगल के रास्ते ले जाते समय जमदाग्नि मुनि के आश्रम में रुके। तभी जमदाग्नि मुनि ने सभी क्षत्रियों को देखकर कहा कि लगता है कि तुम सब बहुत प्यासे और भूखे हो। आप हमारे आश्रम में अतिथि बनकर हमको सेवा करने का मौका दें। इस पर कार्तिवीर अर्जुन बोले कि तुम्हारे आश्रम में हमें क्या मिलेगा? मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी सेना भी है। आप तो हमें ठीक से भोजन भी नहीं करा पाओगे। इस बात पर जमदाग्नि मुनि ने कहा कि हम 100 नहीं 1000 लोगों को भोजन करा सकते हैं। इसके बाद उन सबको आश्रम में बैठाकर अंदर से कई तरह के पकवान लेकर परोसे गए और वो सेना जिस खाने की इच्छा कर रही थी उसी के अनुसार उन्हें खाना खिलाया गया। राजा के मन में ख्याल आया कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। ये देखने के लिए रसोई घर में राजा यानी कार्तिवीर्य अर्जुन जा पहुंचे और देखकर हैरान रह गए कि वहां पर एक व्यक्ति एक गाय के कान में जो कुछ कह रहा था वो सब वहां प्रकट हो रहा था। दोस्तों, ये वही कामधेनु गाय थी जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। कामधेनु का मतलब है इच्छा को यानी कि मनोकामना को पूर्ण करने वाली। गाय की यह माया देखकर कार्तिवीर अर्जुन ने सोचा कि यह गाय तो मेरे पास होनी चाहिए और अब इस गाय को राजा कार्तिवीर अर्जुन अपने साथ अपने राज्य ले जाने के लिए मुनि से पूछते हैं। तो मुनि ने कहा कि यह गाय उपहार में मिली गाय है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। यदि वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो आप भी जा सकते हैं। तब राजा उस गाय को पकड़ने के लिए अपनी सेना को भेजते हैं। कामधेनु ने अपनी सुरक्षा के लिए उन सैनिकों से 2 गुने सैनिक प्रकट कर दिए। यह सब देखकर राजा सोच में पड़ गया कि अगर इस गाय का मालिक मैं होता तो यह गाय हमारे साथ चलने के लिए राजी हो जाती। फिर अगले ही दिन जमदाग्नि मुनि जब ध्यान कर रहे थे तब उस राजा के कहने पर उसके पुत्रों ने पीछे से जमदाग्नि मुनि का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर रेणुका देवी ने परशुराम को 21 बार बुलाया। परशुराम के आने के बाद राजा वहां से कामधेनु गाय को ले जा चुका था। उस समय के क्षत्रिय राक्षसों से भी ज्यादा बुरे विचारों के बन चुके थे। ऐसे सभी क्षत्रियों का इस धरती से सर्वनाश करने का वचन देकर रेणुका देवी भी अपने जीवन को त्याग देती हैं। रेणुका देवी ने परशुराम को 21 बार आवाज लगाई थी, इसलिए परशुराम ने इस बात का पालन
21 बार किया। अब परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परशुराम जी अकेले ही कार्तिवीर अर्जुन के महल के सामने पहुंचकर अपने फरसे को हाथ में उठाकर जोर से कहा कि अगर राजा बाहर आएगा तो वह अकेला मरेगा, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। राजा ने सोचा कि एक ब्राह्मण मेरा क्या कर लेगा, इसलिए राजा ने 8-10 सैनिक परशुराम का अंत करने के लिए भेजे। राजा पलटकर अपने राज सिंहासन पर बैठने ही वाला था, तभी सैनिकों के सिर राजा के सामने एक बॉल की तरह लुढ़कते हुए आए। तभी राजा ने अपने सभी सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि जो भी परशुराम का सिर लाएगा मैं उसे लाखों रत्न इनाम में दूंगा। राजा के इस ऐलान को सुनकर सभी सैनिक चीखते हुए तलवारों के साथ परशुराम का सिर लाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े। अब राजा सिंहासन पर जाकर शांति से बैठ गया। महल के बाहर की लड़ाई की आवाज व चीखें राजा को सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी ही देर बाद तेज तर्रार हवा की आवाज सुनाई देने लगी। लड़ाई का शोर न होने के कारण बाहर क्या हुआ होगा यह देखने के लिए राजा बाहर की तरफ गया और देखा कि सैनिकों की लाश के टुकड़े के ढेर दिखाई दिए। तभी राजा के दाईं तरफ से एक फरसा आंधी की तरह गोल गोल घूमते हुए परशुराम जी के हाथों में जा रुका। जैसे आपने हॉलीवुड की मूवी थार में एक हथौड़े को देखा होगा कि उसे फेंकने के बाद वह वापस उनके हाथ में आ जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सर्वनाश करने के बाद वापस उन्हीं के पास आ जाता है, जिस प्रकार बर्बरीक के 3 बाण सर्वनाश करने के बाद वापस उन्हीं के तुनीर में आ जाते हैं। जब क्रोध में जलता हुआ कार्तिवीर अर्जुन युद्ध करने के लिए सामने आया, तब परशुराम जी के फरसे से कार्तिवीर अर्जुन के 1000 बल वाले हाथों को काट दिया गया। ये वही कार्तिवीर अर्जुन था जिसने रावण को भी युद्ध में हराया था और उसे लंबे समय तक बंदी बनाकर रखा था। इसलिए इसको अपनी शक्ति और अपने पराक्रम का घमंड अत्याधिक था और सामने एक ब्राह्मण खड़ा था, तो इसलिए इन्हें कोई डर भी नहीं था। अगले ही पल परशुराम जी के फरसे द्वारा राजा के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। दोस्तों, भगवान विष्णु जी का यही ऐसा अवतार था जिसमें कम से कम समय में उन्होंने अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर दिया था। कार्तिवीय अर्जुन राजा के अंत के बाद 21 बार इस धरती पर से शत्रु का अंत कर चुके थे, लेकिन कई जगह 21 बार केवल इस कुल के शत्रु का विनाश करने की चर्चाएं की गई हैं। अंत में भगवान महादेव के समझाने के बाद परशुराम जी ने अपने शस्त्र न उठाने का प्रण लिया, लेकिन परशुराम जी की कथा अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रकार वे राम अवतार और कृष्ण अवतार के समय दिखे, उसी प्रकार कल के अवतार के समय प्रकट होना बाकी है। वह एक चिरंजीवी हैं और उनके चिरंजीवी होने का वरदान खुद महादेव जी ने दिया है। दोस्तों, परशुराम जी को कल्कि के गुरु इसलिए चुना गया है क्योंकि परशुराम अवतार के समय राजा राक्षस बने थे और वे प्रजा पर अत्याचार करते थे। उसी प्रकार इस कलयुग में एक कली पुरुष का एक राजा की तरह एक भौतिक रूप प्रकट करेगा। उस समय सृष्टि पर एक ही राजा होगा और वही कली पुरुष होगा, जिसके अत्याचारों और उसका अंत करने के लिए कल के अवतार को भगवान परशुराम जी द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। फिर भगवान कल्कि के हाथों कली पुरुष का अंत होगा और इस युद्ध में कई हजार लोग, कई लाखों लोग मारे जाएंगे। इसके बाद पूरी दुनिया पर यानी संपूर्ण पृथ्वी पर एक बार फिर से राम राज्य आएगा और शांति का झंडा लहराएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।